वर्धमान नामक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी दंतिल रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था, जिसके चलते राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। राजा ने दंतिल को अपने महल में बुलाया और कहा, आओ दंतिल, आओ। मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुमने आने में काफी समय लगा दिया। महाराज, आप तो जानते ही हैं, मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापारी व्यापार में व्यस्त रहता है। लेकिन मुझे जैसे ही यह संदेश मिला कि मुझे महाराजा ने बुलाया है, मैं अपना सारा व्यापार छोड़ आपके सामने उपस्थित हो गया। दंतिल, मैंने तुम्हारे लिए एक कार्य सोचा है। यदि तुम्हें वह कार्य पसंद ना हो तो तुम उसके लिए ना भी कर सकते हो। नहीं नहीं महाराज, यदि आपने मेरे लिए कुछ सोचा है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने वह मेरे लिए उचित ही सोचा होगा। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? आह, 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 आह। दंतिल, मैं तुम्हारे शब्दों से बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें राज्य का प्रशासक बनाना चाहता हूँ। तुम मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा करता हूँ। महाराज का हुक्म सर आंखों पर। महाराज, मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं एक व्यापारी हूँ और मुझे राज्य के प्रशासन का अनुभव नहीं है। तो ध्यान रहे, यदि आप मुझे राज्य का प्रशासन बना रहे हैं तो मुझे इसके बारे में कोई ज्यादा अनुभव नहीं है। अरे नहीं नहीं दंतिल, तुम खामखा परेशान मत हो। मुझे तुम्हारी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा है। तुम मेरे मित्र हो और मैं जानता हूँ कि तुम राज्य के लिए अच्छा काम करोगे। मैं तुम्हें राज्य के सभी अधिकार देता हूँ। तुम राज्य के प्रशासक के रूप में काम करोगे और पूरा राज्य और मैं तुम्हारी सलाह पर अमल करेंगे। महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं राज्य के प्रशासन में कुछ बदलाव करना चाहता हूँ। मैं राज्य के लोगों के लिए कुछ नए कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूँ और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता हूँ। ठीक है दंतिल, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। तुम राज्य के प्रशासक के रूप में काम करोगे और मैं तुम्हारी सलाह पर अमल करूँगा। मैं तुम्हें राज्य के सभी अधिकार देता हूँ। तुम राज्य के लिए अच्छा काम करोगे और मैं तुम्हारी प्रगति पर पूरी नजर रखूंगा। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस राज्य का प्रशासन चुनने के लिए। अब मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ और यहाँ से जाकर मैं अपने कार्य को प्रारंभ करना चाहता हूँ। महाराज, हमें यह बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि अब इस गांव में रुक पाना हम गरीबों के लिए तो नामुमकिन सा हो गया है। क्यों रामू काका, क्यों? ऐसी क्या बात हो गई जो हम गांव वाले मिलकर उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं?
महाराज, आसमान से तो अब आग बरस रही है। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और खेतों में पानी का नामो निशान नहीं। हमारी तो समझ में नहीं आता कि अब हम फसल लगाएं तो लगाएं कैसे। फसल में पानी देने के लिए कोई साधन ही नहीं है। रामू काका, बस इतनी सी बात। आप बेफिक्र होकर घर जाइए। मैं आपकी समस्या का कुछ ना कुछ समाधान तो निकाल ही लूंगा। और जाते जाते आप मेरा एक निमंत्रण लेकर जाइए। प्रशासक बनने के बाद अपने कुशल तरीकों से व्यापारी दंतिल ने राजा और आम आदमी को बहुत खुश रखा। कुछ समय के बाद व्यापारी दंतिल ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज और राजा के परिवार को आमंत्रित किया। आओ दंतिल, आओ। तुम तो बहुत ही अनुभवी निकले। तुमने सभी पड़ोसी राज्यों से हमारी मित्रता करा हमें और मजबूत बना दिया। मैं तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से बहुत प्रश्न हुआ। कहो, किस प्रकार आना हुआ? महाराज, मैं तो आपके लिए निमंत्रण लेकर आया हूँ। निमंत्रण? किस प्रकार का निमंत्रण दंतिल? महाराज, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरे पास एक मेरी पुत्री है जिसका नाम पार्वती है। मैंने उसका विवाह पड़ोसी राज्य में तय किया है। मैं आपको अपनी पुत्री के विवाह में आमंत्रित करने आया हूँ। आपका मेरी पुत्री के विवाह में आना मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात होगी। मित्र, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं ही नहीं, मेरे साथ राज्य की रानी भी वहां आएंगी। महाराज, विवाह अगले सप्ताह है। आप आकर मेरी पुत्री को आशीर्वाद अवश्य दें। हाँ हाँ दंतिल, मैं पार्वती के विवाह में अवश्य आऊंगा और उसे आशीर्वाद भी दूंगा और उसके सुखी जीवन की कामना भी करूंगा। तुम बेफिक्र रहो। इस भोज में उसने केवल राजा और उसके परिवार को ही नहीं, बल्कि वहां झाड़ू लगाने वाले तक को आमंत्रित किया था। मगर वह झाड़ू लगाने वाला गलती से वह एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो केवल राज परिवार के लिए रखी हुई थी। सेवक को उस कुर्सी पर बैठा देखकर व्यापारी दंतिल को गुस्सा आ जाता है। अरे मूर्ख, तुम नहीं जानते कि तुम कहाँ बैठ गए। यहाँ सिर्फ राजा और महाराजाओं के लिए बैठने के लिए लगाया गया है और तुम यहाँ बैठकर उन्हें अपमानित कर रहे हो। महाराज, महाराज, मुझे मुझे पता नहीं था। मैं तो बस बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा था। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यहाँ यहाँ राजा की कुर्सी है। मुझे मुझे क्षमा कर दीजिए। आपका बहुत उपकार होगा मुझ गरीब के ऊपर। नहीं सेवक, नहीं। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। बैठने से पहले तुम्हें पता करना चाहिए था कि यह कुर्सी राजा की है या प्रजा की। तुमने अपराध किया है। अपराध का दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा। महाराज, महाराज, मुझे मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा ऐसा कभी नहीं होगा और मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यहाँ राजा की कुर्सी है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझ गरीब पर दया कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। दंतिल, शांत हो जाओ। इस सेवक ने कोई बड़ा अपराध नहीं किया। मैं इसे माफ करता हूँ। यह अनजाने में राजा की कुर्सी पर बैठ गया। इसमें इसकी कोई गलती नहीं। मैं इसे माफ करता हूँ। तुम भी इसे माफ कर दो। लेकिन महाराज,
यह सेवक आपकी कुर्सी पर बैठ गया। इसे बैठने से पहले इस बात का पता होना चाहिए था कि यह कहाँ बैठ रहा है। मित्र दंतिल, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सेवक को माफ करता हूँ। तुम भी इसे माफ कर दो। नहीं महाराज, मैं इसे ऐसे माफ नहीं कर सकता। इसने यहाँ आए मेरे प्रिय अतिथि का अपमान किया है। तुम सेवक, तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता। जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जी जी महाराज, मैं अभी चला जाता हूँ। मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें। दंतिल राजा की बात ना मानते हुए सेवक पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे दुत्कार कर वह वहां से भगा देता है। इस व्यापारी को राजा ने राज्य का प्रशासक बनाया और इसने राजा के सेवक का भरी सभा में सभी गांव वाले राज्य वालों के सामने मेरा अपमान किया है। मैं प्रण लेता हूँ कि मैं इस दंतिल को सबक अवश्य सिखाऊंगा। अगले ही दिन सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा होता है। वह राजा को अर्धनिंद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू करता है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। इस व्यापारी दंतिल की इतनी मजाल कि जिस राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बनाया, उसने उसी राजा के रानी के साथ दुष्व्यवहार किया। नहीं नहीं नहीं, यह तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। राजा को तो उसे प्रशासक के पद से हटा देना चाहिए। ये सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और वह सेवक से पूछता है, सेवक, क्या तुम सच कह रहे हो? तुमने दंतिल को सच में रानी के साथ दुष्व्यवहार करते हुए देखा? यदि तुम सच कह रहे हो और तुम्हारी बात 100% सच है, तो मैं उस दंतिल का सर अभी कलम करा दूंगा। सेवक तुरंत राजा के चरण पकड़ता है और बोलता है, नहीं 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 महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कल रात से सोया नहीं। जब से उस भरी सभा में मेरा अपमान हुआ है, मैं तब से ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ और मैं कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है। उसी दिन से राजा व्यापारी दंतिल के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा देता है और उसके अधिकार कम कर देता है। महाराज, आप इतने क्रोध में क्यों प्रतीत होते हैं और आपने मुझे इतने शीघ्र आने का आदेश क्यों दिया? दंतिल, तुमने जो गुनाह किया है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। लेकिन तुम राज्य के प्रशासक हो और मैं तुम्हें इस प्रकार सजा नहीं देना चाहता, और साथ ही तुम मेरे मित्र भी हो। मैं एक मित्र की हत्या का पाप नहीं लेना चाहता। महाराज, मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अवश्य ही कोई गलतफहमी हुई है। मित्र दंतिल, अभी तो यह सिर्फ एक संदेह है। यदि मेरे मन में जो सवाल चल रहे हैं वह सत्य हुए, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें इस राज्य के सदा सदा के लिए निकाल दूंगा। महाराज, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके मन में जो यह संदेह उत्पन्न हुआ है, मैं इसका निवारण अवश्य करूंगा। अगले दिन जब व्यापारी दंतिल महल में आता है तो उसे संतरियां रोक देते हैं। यह देखकर व्यापारी दंतिल बहुत आश्चर्यचकित होता है। तभी वहीं पर खड़ा हुआ सेवक मजे लेते हुए बोलता है, अरे संतरियों, जाने दो जाने दो। क्या तुम इन्हें नहीं पहचानते? यह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है। यह तुम्हें बाहर भी फिकवा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने मेरे साथ
अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि राजा से कहकर तुम्हें इस राज्य से ही बाहर फेंकवा दें। यह सुनते ही व्यापारी दंतिल को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वह सेवक से माफी मांगता है। सेवक, उस दिन हुए तुम्हारे साथ दुष्व्यवहार से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ और तभी से मैं तुम्हें माफी मांगने के लिए ढूंढ रहा हूँ। भगवान का शुक्र है जो आज तुम मुझे यहाँ मिल गए। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ उस दिन जो मैंने तुम्हारे साथ दुष्व्यवहार किया था। अच्छा, आज आप मुझसे माफी मांग रहे हैं, लेकिन उस दिन जो आपने राज्य के सामने मेरा अपमान किया, मुझे दुख पहुंचाया, उसका क्या? मुझे इतना दुख आज तक कभी नहीं हुआ। जब आपने पूरी प्रजा के सामने मेरा अपमान किया तो आप नहीं जानते कि मुझ पर क्या बीती थी। मैं आपको बता दूं कि आपके उस व्यवहार से मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। वह सेवक से माफी मांगता है और सेवक को अपने घर खाने पर बुलाता है। सेवक, मैं उस दिन के व्यवहार से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ और मैं उसका पश्चाताप करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर पर फिर से भोज में आमंत्रित करता हूँ। व्यापारी दंतिल सेवक की खूब आवभगत करता है। फिर वह बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगता है और बोलता है। सेवक, मैं तुमसे फिर से माफी मांगता हूँ। मेरे उस व्यवहार को कृपया कर माफ कर देना। तब सेवक बहुत खुश होता है और व्यापारी दंतिल से बोलता है। दंतिल महाराज, मैं आपके अतिथि सत्कार से बहुत प्रसन्न हुआ और मुझे आपका अतिथि सत्कार बहुत ही प्रिय लगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जी हाँ सेवक, बताइए, ऐसी क्या बात है? महाराज, आपके उस दिन के व्यवहार से राजा के दिल में बहुत ही ठेस पहुंची और आपके चरित्र का एक नकारात्मक प्रभाव राजा के मन पर पड़ा। शायद इसीलिए उस दिन सभा में राजा ने आप पर क्रोध किया। तुम सही बोल रहे हो सेवक, लगता है इसीलिए राजा मुझ पर इतने क्रोधित हैं। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। मैं अब सब ठीक कर दूंगा। आपका राज्य में खोया हुआ सम्मान मैं आपको सब वापस दिला दूंगा। बस अब आप कल सुबह राज्य आ जाइएगा। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुआ सेवक फिर से बड़बड़ाने लगता है। हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि वह गुसल खाने में खीर खाता है। अरे मूर्ख सेवक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने राजा के लिए ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करो। यदि तुम मेरे सेवक ना होते तो मैं तुम्हारा अभी के अभी सर कलम कर देता। सेवक फिर राजा के चरणों में गिर जाता है और दोबारा कभी ना बड़बड़ाने की कसम खाता है। महाराज, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी नींद पूरी ना होने की वजह से मैं रातों में बड़बड़ा रहा हूँ। मुझे क्षमा करें। मैं आपको वचन देता हूँ कि आगे से ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। राजा भी सोचता है कि जब यह मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो इसने व्यापारी दंतिल के बारे में भी गलत बोला होगा। राजा सोचता है कि उसने बेकार में व्यापारी दंतिल को दंड दिया। अगले ही दिन राजा व्यापारी दंतिल को महल में उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दिला देता है। आओ दंतिल आओ, मुझे यह कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि मैंने अपने मित्र की मित्रता पर संदेह किया। निसंदेह मेरा मित्र सबसे अलग और पवित्र है और बहुत ही ईमानदार। मुझे क्षमा करें मित्र। नहीं महाराज, नहीं। क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। आपके मन में शक पैदा करने का कार्य भी तो मैंने ही किया था। इसीलिए
मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मित्र दंतिल, मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस देता हूँ और साथ ही वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारी मित्रता पर कोई संदेह नहीं करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।